बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 का, दैट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन आपको नेम से पता चल रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पर दो चीज़ों की बात की जा रही है, सेल की और रेस्पिरेशन की। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम देखेंगे सेल के अंदर। ठीक है, अब रेस्पिरेशन सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रीथिंग यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कहते हैं, और रेस्पिरेशन में क्या चेंज आता है, आपकी गैसेस एक्सचेंज होने के साथ साथ आपके फूड की ब्रेक डाउन करवा देते हैं। आपको पता है जो आपका फूड है वो है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, CH, कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसकी ब्रेक डाउन करवाता कौन है, ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस लेते हैं हम लोग क्या इनहेल कर लेते हैं, ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जो है हमारे फूड के साथ रिएक्ट करते हुए CH बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। उसके रिजल्ट में हम लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी। कैसे मिलती है, अब हमारे जो सेल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना आता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। इसी तरह से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पर होगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो प्लांट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और यही रीज़न होता है कि ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग CH बॉन्ड ऑफ द फूड। ठीक है, ह्यूमन को, ऑर्गेनिज्म को फूड से एनर्जी कैसे मिलती है, जो फूड के अंदर CH बॉन्ड होता है उसकी ब्रेक डाउन के बाद। इसी रीज़न की वजह से दे कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो रही है, एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की। अब यही ऑक्सीजन जब हम लोग खाना खाने के दौरान, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होता, चाहे आप लोग खा रहे हैं कुछ, चाहे आप लोग कुछ पी रहे हैं। रेस्पिरेशन का ऐसा प्रोसेस है ये रेस्पिरेशन, जो ऑल टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यू रहता है। रेस्पिरेशन के स्टॉप होने का मतलब है डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब खाने के दौरान क्या हो रहा है, आप लोग जब सांस लेते हो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में एंटर होती है तो वो क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देते हैं CH बॉन्ड को। ठीक है, उसके रिजल्ट में आप लोगों को एनर्जी मिलती है। इसको आप प्रोसेस को बोलते हो सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलोगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर हो रही है और ये एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ ना कि सिर्फ आपकी गैसेस एक्सचेंज होंगी, बल्कि फूड की ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी मिलेगी। इसमें प्लस पॉइंट क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज के बाद एनर्जी की प्रोडक्शन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फूड यूज्ड बाय दिस सेल टू गेट एनर्जी इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे मेन फूड है आपके पास। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जा रही है। अब हम लोग टाइप्स पढ़ लेते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की टू मेजर टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसकी अगर हम लोग कॉमन डेफिनेशन की बात करें तो इसके नेम से हमें पता चल रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ड का मतलब क्या है, एरोबिक का मतलब क्या है और एनएरोबिक का मतलब क्या है। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो एरोबिक होगा। एन मीन्स विदाउट या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम लोग एनारोबिक की बात करेंगे तो हम कहेंगे ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मेन डिफरेंस ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का। एब्सेंस आप कहते हैं कि बहुत स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, इतने स्मॉल अमाउंट में कि इसको निगलेक्ट किया जाता है, इसलिए एब्सेंस बोलते हैं। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गई आपके पास, इसमें भी फूड की ब्रेकडाउन होगी, इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन इन दी एब्सेंस और एनर्जी बहुत स्मॉल लेवल की एनर्जी रिलीज़ होगी, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होती है ह्यूमन की बॉडी में। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी।
अब वो ये वाला प्रोसेस आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब आप इसको क्या बोलोगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो सी एच बॉन्ड होता है जिसमें जो आपका फूड है उसकी कंप्लीट क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, कंप्लीट वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? कंप्लीट फूड की ग्लूकोज को ब्रोक डाउन कर देगा। ठीक है, उसके अंदर से फिर लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होगी। देखिए, जितना अच्छे तरीके से आपके ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, इसका मतलब क्या है? उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में क्या है? एनर्जी रिलीज़ होगी। इन इट्स फर्स्ट फेज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, आपको पता है जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपने क्या पढ़ा? C6, यानी कि कार्बन के मॉलिक्यूल 6 होते हैं। वो ब्रेक डाउन किस में हो जाएंगे? 6 टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जब साइकिल पढ़ी थी जिसमें ग्लाइकोलिसिस हो रही थी, यानी कि ग्लूकोज ऑफ ब्रेक डाउन हो रही थी, उसमें कार्बन के जो मॉलिक्यूल थे C6 जो है आपका, वो ब्रेक डाउन होगा 2 पार्ट्स में, और ब्रेक डाउन होने के बाद इक्वली 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो 3 कार्बन कंपाउंड आपके पास बनेगा उसको आप लोग क्या बोलोगे? पायरुविक एसिड। यानी कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। ये फर्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। जैसे ही आप लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, तो पहला स्टेप क्या है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रेक डाउन किस में हो जाएंगे? पायरुविक एसिड में। और वो कितने पायरुविक एसिड होंगे? 2। अब सेकेंड फेज में क्या होगा? मॉलिक्यूल जो होगा आपके पास पायरुविक एसिड का, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि उसकी मज़ीद ब्रेक डाउन होगी। और मज़ीद ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनेगा? आपके पास एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। अब यहाँ पर आपके पास एक ब्लू ब्लॉक है, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है? इन एन एरोबिक प्रोसेस मैनी CH बॉन्ड ऑफ फूड आर लेफ्ट अनब्रोकन। ठीक है, यानी कि जब हम लोग इसमें इसलिए कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाता है। क्यों? एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान आपके पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन आपको मिल रही है। उस रिज़ल्ट में आपका जो है फूड वो कम्प्लीटली ब्रोक डाउन नहीं होगा। बहुत सारे जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अनब्रोकन ही आपकी बॉडी में रह जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन को आप लोग सेकंड नेम देते हो फर्मेंटेशन का। अगर आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में फर्मेंटेशन का मतलब देखो तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में किसी चीज़ का चेंज होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आने का मतलब क्या है कि वो आप लोग रिवर्स नहीं उसको कर सकते, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा नहीं चेंज होकर जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग अगर फ्लोर की बात करो, आटे की बात करो, अगर वो एक बार ख़मीर हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है, तो उसके बाद आप लोग उसको कन्वर्ट बैक नहीं कर सकते। अगर आप लोग मिल्क से योगर्ट कन्वर्ट करते हो मिल्क को, तो योगर्ट कभी भी अगेन जो है मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या है? आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस। आप लोग ये चीज़ें आर्टिफिशियली खुद से करवा सकते हो, आप लोगों के पास ये नेचुरल प्रोसेस भी चलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको आप क्या बोलोगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होगा? ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगी। इसी रीज़न की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत स्मॉल अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसका भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का बिल्कुल फर्स्ट स्टेप सिमिलर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन से। क्योंकि आप लोग इसमें भी क्या होगा? आप लोग देखोगे कि फूड की ब्रेकडाउन किस में हो रही है? पायरुविक एसिड में। ठीक है, देखें एग्जैक्ट सिमिलर प्रोसेस है। मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेकर डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। जबकि जब सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा जिसमें पायरुविक एसिड ने मज़ीद ब्रेक डाउन होना है कंप्लीट, उसके बाद पायरुविक एसिड का अब 2 चीज़ों में कन्वर्जन होने शुरू हो गई है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अगर हम लोगों ने जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी, हमने कहा था जब 3 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया कार्बन कंपाउंड, तो अब अगेन उसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी, मज़ीद ब्रेकडाउन होगी और आपको एनर्जी मिल जाएगी। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग सेकंड स्टेप को मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। फर्स्ट वन इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को अगर हम लोग देखें तो ये किन के अंदर होती है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये आपके पास होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक है, बैक्टीरिया जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्लस यीस्ट।
यीस्ट क्या है आपके पास? फंजाई। आपको पता है जो फंजाई होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी, जबकि जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब आपके पास बता रहे हैं कि जो पायरुविक एसिड बन चुका था अब उसकी मज़ीद ब्रेकडाउन होगी किसके अंदर? अल्कोहल में। ठीक है, अल्कोहल में, अल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5 एंड OH। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब आपका पायरुविक एसिड है वो ब्रेक डाउन किस में होगा? दो चीज़ों में, अल्कोहल में भी और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस टाइप की एनारोबिक रेस्पिरेशन को आप लोग क्या बोलते हो? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब जो हम लोग सेकंड टाइप पढ़ेंगे उसमें भी आप लोग यही पढ़ोगे कि पायरुविक एसिड की ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, नेम से आपको पता चल रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपके पास दो चीज़ें ही रिलीज़ होंगी, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ब्लू ब्लॉक में आपको क्या बताया हुआ है? यीस्ट एंड बैक्टीरिया कैन फर्मेंट शुगर ऑफ बेरीज टू मेक अल्कोहल। Birds eating these berries can become quite drunk as it is obvious from their flighting pattern। यानी कि आपको बता रहे हैं कि जो बैक्टीरिया और यीस्ट हैं ये दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो बेरीज हैं उनकी शुगर को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जो शुगर का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, आपने जैसे कि पढ़ा, वो भी क्या था आपके पास? शुगर। अब ये जो शुगर है बेरीज़ की, ठीक है, ये फ्रूट है बेरीज़, उसकी जो शुगर है वो कन्वर्ट किस में होगी? अल्कोहल में। आप लोग कह रहे हैं अगर वो यही वाली जो बेरीज़ हैं जिनके अंदर यीस्ट और बैक्टीरिया एडप्ट करवाए गए हैं अल्कोहल की फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए, तो इस दौरान कहते हैं अगर कोई बर्ड ये बेरीज़ को खा लेता है तो वो भी क्या हो जाएगा? ड्रंक हो जाएगा। और उसके आप लोग फ्लाइटिंग पैटर्न से भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद ज़रा हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की इक्वेशन को देख लेते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखें, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि आपके पास क्या बने थे? 2 पायरुविक एसिड। इन पायरुविक एसिड की किस में कन्वर्जन होनी है? अल्कोहल में। और अल्कोहल की कौन सी टाइप है आपके पास? इथाइल अल्कोहल। बहुत सारी टाइप हो सकती हैं। देखिए इथाइल अभी पढ़ा है, एथेनॉल भी हो सकता था। अब आपके पास क्या बना है? इथाइल अल्कोहल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ज़रा देख लें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आप लोग देखें आपके पास क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। अब सेकंड टाइप का एसिड कौन सा पढ़ रहे हो आप लोग? लैक्टिक एसिड की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, पहले आपने कौन सी फर्मेंटेशन पढ़ी है? अल्कोहलिक, जिसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था दो चीज़ों के अंदर। फर्स्ट वन इज़ इथाइल अल्कोहल प्लस सेकंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन में आप लोग पढ़ते हो कि आपके पास दो चीज़ें रिलीज़ होती हैं। ठीक, इसमें सिंगल आपके पास एक चीज़ रिलीज़ हो रही होगी पायरुविक एसिड से, लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है? C3H6 एंड O3। अभी आपके पास यहाँ तक फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इम्पोर्टेंस की बात की जाए अगर फर्मेंटेशन की, तो सबसे पहले आप लोगों के फर्स्ट पैराग्राफ में देखें आपको क्या बताया जा रहा है। जो अर्थ है इसकी इन्वायरमेंट में पहले ऑक्सीजन के फ्री मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं थे। ठीक है, बहुत अर्ली फेज़ की अगर बात की जाए तब क्या बता रहे हैं कि अर्थ पर फ्री ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नहीं थे। तो जो ऑर्गेनिज़म्स थे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं, आर्की हैं, ये क्या करते थे? एनारोबिकली रेस्पायर करते थे। यानी कि ऑक्सीजन तो मौजूद थी बट फ्रीली ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो इस केस में एनारोबिकली रेस्पायर करते, यानी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी तरह से अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करवाते थे। आपने पढ़ा है कि एनारोबिक में भी एनर्जी रिलीज़ होती है बट मिनिमम अमाउंट में। कहते हैं यहाँ तक आज की भी बात अगर की जाए तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं लाइक बैक्टीरियाज या फंजाई, कुछ इस तरह की हैं जो अपनी एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को आप लोग क्या बोलते हैं? एनएरोब्स। ठीक है, उसके बाद देखिए जब स्केलेटल मसल की ह्यूमन की बात की जाए तो इसमें आपको उन्होंने एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, हार्ड एक्सरसाइज के दौरान या बहुत हार्ड वर्क करने के दौरान आपको समटाइम ऐसा होता है कि आप लोगों का सांस फूल जाता है, आप लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। इस केस में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के मसल्स है वो एनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत तेज़ी तेज़ी से सांस लेते हो, आप लोगों को जितने अमाउंट में इनफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है उतनी आपको मिलती नहीं है। ठीक है, तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन जो है, जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है, वो थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन ही आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस की ऑक्सीजन मुहैया कर देती है। ठीक है,
वो आप लोगों का सांस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि आप लोगों के जो मसल्स हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर कर रहे थे। ठीक है, तो यानी कि जब आप लोग कोई हार्ड वर्क करते हो, हार्ड एक्सरसाइज करते हो, तो उस दौरान आपके मसल्स क्या करते हैं? एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। अदरवाइज जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है? एरोबिक रेस्पायरेशन का प्रोसेस इनमें चलता है। ठीक है, साइंटिस्ट हैव यूज फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन की बात की जाए तो किन किन चीज़ों से फर्मेंटेशन करवाई जा सकती है? वो है फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो कहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो इनको? फॉर एग्जाम्पल आप लोग यूज़ कर सकते हो फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया को मेकिंग चीज़ एंड योगर्ट। ठीक है, फर्मेंटेशन इन यीस्ट इज़ यूज इन ब्रीविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल बन या ब्रेड वगैरह बनाने के लिए हम लोग यीस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जो पिज़्ज़ा डो वगैरह होती हैं उनमें जो आप लोग देखते हो कि वो कैसे फूल गई हैं, ठीक है, ब्लो अप कर जाती है, वो किसकी वजह से? यीस्ट की वजह से करती हैं। सिमिलरली जो सोया सॉस है ये किससे मिलके बना होता है? फर्मेंटेशन बाय फंगस से। ठीक है, यानी कि आपको पता है जो फंगस होती है वो एडिबल भी होती हैं और कुछ नॉन एडिबल्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग जो हुई होती है फंजाई, वो कौन सी फंजाई होती है? जो एडिबल होती हैं। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, उसकी जो डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी है, जो 2 टाइप्स पढ़ी हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।